हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ शेफ नारायण हैं जो कि हमारे हेड शेफ हैं। और आप लोग अगर हमको फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश में हैं। नेक्स्ट मंथ तक हमारा ये आउटलेट है जीबी बिस्ट्रो के नाम से ओपन हो जाएगा। हमारी जो प्री स्टेजेस होती है रेस्टोरेंट ओपनिंग की, मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि जो भी ऑनर्स गलतियाँ करते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ से समझ पाएँ। आज शेफ नारायण मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने जो तंदूर का जो मसाला होता है वो रेडी करके रखा है, जिसको कि हम लोग तंदूर के अंदर लगाएंगे। ये जो हमारा तंदूर है वो तंदूर हमारा कोयले वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोयला ईजिली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए ही हम इसको लेके आए हैं। अगर आप देखेंगे ये साइट अभी कंस्ट्रक्शन है, बट एज यूजुअल हम लोग अपना टाइम वेस्ट कभी नहीं करते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारी गैस की पाइपलाइन वगैरह तो लग गई है, ठीक है, बट लाइट अभी भी यहाँ आप देखेंगे कम है और एक सिंगल लाइट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बट हम लोग काम कर रहे हैं। तो शेफ अभी हम जैसे तंदूर का मिक्सचर हमने ये बना दिया है, तो प्लीज़ आप बताइए क्या क्या आपने यूज़ करा है। और शेफ अगर मैं जैसे शेफ मेरे साथ हैं, जैसे आप लोग भी मुझसे कनेक्टेड हैं तो शेफ भी मुझसे कनेक्टेड थे। और यहाँ पे जो हमारे हेड शेफ ही हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे मैं वैकेंसीज पोस्ट करता रहता हूँ अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, ठीक है, या फिर दूसरे सोशल मीडिया पे। तो शेफ भी हमें वैसे ही मिले थे, एक तरीके से आप बोल सकते हैं शेफ भी हमारे पुराने स्टूडेंट थे। तो शेफ बिल्कुल ही एनर्जी के साथ आए हैं। 3-4 दिन के अंदर हमने पूरे किचन को अगर आप देखें ऑलमोस्ट सेटअप कर दिया है, तंदूर का मसाला वसाला पूरा रेडी कर दिया है। तो शेफ अब आप बताइए कि भैया इसके अंदर क्या क्या है, ताकि जो रेस्टोरेंट ऑनर, स्पेशली शेफ लोगों को तो समझ आ जाता है भैया क्या क्या होता है, बट जो रेस्टोरेंट ऑनर है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, ठीक है, उनको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। शेफ ये 5-6 दिन पहले रेडी करना पड़ता है। हाँ जी। तो इसमें पालक 5-6 दिन से हमने रेडी किया, मतलब 6 दिन पहले। हाँ। तो इसमें पालक का पेस्ट बना के, हाँ। जागरी और हाँ। अपना एग जो हो गया, हाँ। और बनाना हो गया, फिर इसको रेड्यूस करके, हाँ। भट्टी के ऊपर पका के, हाँ जी, ये चीजें इसलिए रेडी करके। तेल वगैरह भी इसमें, तेल वगैरह मस्टर्ड ऑयल भी है। और दूसरी बात ये है कि जितना ये सड़ेगा, मतलब कुक होएगा, उतना अच्छा है, मतलब तंदूर के लिए। और 3 लेयर में हम इसको, अगर मैं जैसे इसको सिंप्लीफाई करूं, हमने अपनी कढ़ाई ली, तेल डाला, हमारे पालक हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है, सब सूखा तेल तो हमने इसमें यूज किया, अंडा हो गया, केला हो गया, ठीक है, वो सारा का सारा हमने पका लिया। और उसके बाद इसको हमने मिक्सी में या ग्राइंडर में हमने पीस लिया है। और अगर आप देखोगे बिल्कुल एक येलो कलर का पेस्ट हमारा यहाँ पे बन गया है। अब इस पेस्ट को हम लोगों ने ठंडा कर दिया है और एक प्रकार से ये सड़ रहा है ना, फर्मेंट हो रहा है। और जैसे आप केला बोल रहे हैं या फिर हम लोग अंडा बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की रेसिपीज होंगी, कोई नमक डालेगा। उसके बाद हम इसको तंदूर के अंदर लगाएंगे। तो एक लेयर हमने यहाँ पे तंदूर के अंदर अभी लगा दी है। फिर क्या सिस्टम रहता है, जब एक बार हमने लगा दिया फिर उसको धीरे धीरे जला के, पहले एक बार डाल दिया। जैसे मैंने इस पे एक बार पहले लगा दिया, मैंने ये रेडी करा, मैंने एक लेयर इसमें लगा दी। लगाना किसके हाथों से या कपड़े से? कैसे? कपड़े से लगाने। अच्छा, फिर वो एक डस्टर आता है, वो पर कपड़े से होता है, दिखता सिंपल, वो कपड़े से करते हैं। तो अभी मैंने सुबह, जैसे हमने आज सुबह ये लगा दिया है, ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर दोबारा से कब लगाएंगे इसको हम लोग? थोड़ा जला के। अच्छा। फिर जैसे हल्का ठंडा होगा एकदम, हल्की हीट, फिर उसकी लेयर मारे 2-3 बार लगा के, फिर ऐसा करके धीरे धीरे जला के, फिर तब तैयार। ओके। तो रीजन क्या होता है? एकदम से लगाएंगे फिर वो भी फट जाएगा तंदूर, और कई चीजें रीजन है इसके। तो मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि अगर हम लोग ये नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको तंदूर को जला देते हैं, तो बेसिकली तंदूर फट जाएगा या क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। कई तरह के वो प्रॉब्लम्स आती है रोटी लगाने में, या फिर कोई रोटी तो फिर गिर जाती है, फिर बाद में कोई नमक पानी से उसको फिर वो करता है, तो नमक पानी रोटी को ब्लैक। अभी जैसे हमने जैसे हम लोग खरीद के लाए थे, इसमें ऑलरेडी कोई लेयर लगी पड़ी है, बट आई थिंक उसके बावजूद भी हम लोगों को लगानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो आ गया हमको नहीं पता कि वो क्या एक्चुअली में लगा पड़ा है। मे बी हो सकता है कि जस्ट कलर हो, बट अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए हम लोगों को ये लगाना है। आप बोल सकते हो जिस प्रकार से हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, लास्ट में हम लोग पुट्टी करते हैं, पेंट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि तंदूर हमारा बिल्कुल सही रहे, तंदूर पे क्रैक्स ना पड़े। जब तंदूर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, रोटी हो गया, नान हो गया, वो प्रॉपर्ली वहाँ पे चिपके रहे, तंदूर का जो भी टेम्परेचर है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। और जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो जो कोयला भी हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो कम लगता है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं तो कोयला भी कम लगेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो कोयला भी आपका ज़्यादा लगेगा। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि जैसे
ये नहीं लगाया तो बाद में फिर नमक पानी लगाना पड़ता है, फिर वो रोटी बार बार नीचे गिरती है। तो बहुत सारी जगहों पे देखा है मैंने। तो इसलिए ये जरूरी है इसको 2-3 लेयर में मेंटेन कर धीरे धीरे चला के। तो मतलब क्योंकि जैसे ऑनर्स वगैरह को पता नहीं होता बेसिकली ये क्या है। अभी हमको भी अगर कोई नया आएगा तो उसको भी लगेगा यार फालतू की चीज़ें, डायरेक्ट सब कुछ तो रेडी है, कोयला डालो और आप कुकिंग करना चालू कर दो, रोटी लगाना चालू। बट ये लगाना ज़रूरी है, नहीं तो बाद के बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बेसिकली कोयला ज़्यादा लगेगा, तंदूर टूट जाएगा, ये रोटियाँ काली पड़ती है, फिर नान के बैक साइड में ब्लैकनेस आ जाती है, कई तरह के रीजन है, पराठा सही से नहीं निकल पाता है। तो ये चीज़ें सारी इसलिए लगाना जरूरी है। बाकी मैं थोड़ी सी क्लिप लेके इस वीडियो में ही ऐड कर दूंगा कैसे कैसे हम लोगों ने ये लगाया था, ठीक है। और होपफुली आप लोग हमारा ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमें फॉलो करते जाएंगे कैसे चल रहा है। बाकी आप लोगों की विशेष की ज़रूरत है ताकि हमारे प्रोजेक्ट सफल हो, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स आप जरूर नीचे लिखिएगा। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और शेफ़ नारायण को भी शेफ़ ने नमस्कार बोल दिया। चलिए, धन्यवाद। हमने तंदूर का मसाला बनाया था। जब भी आप नया तंदूर लेते हैं तो उसके लिए इसमें हमने लिया था पालक, गुड़, सरसों का तेल और एग और केले। तो इन सबको अच्छे से भूनकर हमने एक मसाला सा तैयार कर लिया। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये जैसे पालक पनीर का मसाला रेडी करते हैं ना, बस वैसे ही अच्छे से पकाना है इसको। फिर उसके बाद इसमें ऐसे लगाना है, इस तरीके से साइड साइड में। इस मसाले को लगाने से ये फ़ायदा होता है, जब भी आप फ्यूचर में तंदूर जलाओगे तो इस साइड की मिट्टी निकलेगी नहीं। वरना इस मसाले के बिना आप तंदूर जलाओगे तो फिर रोटी वगैरह बनाते हो तो वो मिट्टी निकलती रहती है। तो इसलिए एक तरह से कह सकते हो साइड की परत मजबूत करने के लिए हम ये मसाला लगाते हैं।